नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपकी हथेली में जो बहुत अच्छी बात देखने को मिली है वो है आपकी चंद्र की भाग्य रेखा। ये सीधे के सीधे शनि के क्षेत्र तक जाते हुए गुरु पर और सूर्य पर भी विभाजित हुई है। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातक बहुत ज्यादा सिक्योर जॉब अपने लाइफ में प्राप्त करते हैं। सिक्योर जॉब या सिक्योर प्रोफेशन का सीधा मतलब यह होता है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ या अर्निंग। सबसे पहली बात कि चंद्र की भाग्य रेखा में जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलने के साथ में बहुत ज्यादा सहयोग बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलता है और यह मन का क्षेत्र है तो मनोवांछित फल जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र की भाग्य रेखा का काम है मन के मुताबिक काम करना और शनि तक पहुंचने के कारण मनोवांछित फल प्राप्त करना। आपके कोई भी काम ज्यादा अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अंततः सभी काम पूर्ण हो जाने वाले रहेंगे। ये बहुत ज्यादा ही मजबूत भाग्य की निशानी होती है। और जब गुरु के क्षेत्र पर हथेली की कोई भी रेखा झुक जाए, खासकर भाग्य रेखा, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा सम्मान, पद और तरक्की कार्य क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में, अपने घर परिवार में देती है। यह एक राजयोग को निर्मित करता है जिसे कहते हैं गज केसरी योग, जिसमें बहुत ज्यादा सुख सुविधा, संसाधन और जीवन में तमाम तरह के लाभ, खासकर मटेरियलिज्म में और इवन स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे जातकों को देखने को मिलता है। उसी में से एक शाखा निकल के सूर्य की तरफ जब झुकती है तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, जीवन में बहुत बड़े स्तर तक जहां पर अच्छा पद व सम्मान मिल सके, हाई प्रोफाइल वर्क या फिर ऑफिसर रैंक का वर्क भी ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाता है इनके अंतिम समय पर। अंतिम समय की चर्चा यहाँ पर इसलिए की गई है कि आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में अगर यह आड़ी रेखा नहीं होती, जिसे सहयोगी यहाँ पर हृदय रेखा कहते हैं, अगर ये नहीं होती तो आपको यह पद बहुत जल्दी मिल जाता। लेकिन सूर्य पर या किसी भी क्षेत्र पर आड़ी रेखा आती है तो यह समृद्धि प्राप्त करने में थोड़ा सा देरी या समय लगाती है। अब सूर्य के क्षेत्र पर भी आपके ट्रायंगल का साइन आ रहा है जो बहुत अच्छे लेवल के इन्वेस्टमेंट्स को, वेल्थ में हमेशा अपग्रेडेशन को, सोसाइटी में स्टेटस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को हमेशा बढ़ाते हुए ही दर्शाता है। ये एक्चुअली में एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी का भी साइन होता है कि ऐसे जातक अपने किसी भी तरह की क्रियाकलाप के द्वारा बहुत ज्यादा सम्मान या नाम अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। देश विदेश की यात्राएं होना इसमें बिल्कुल तय होता है। एक से ज्यादा घर का सुख मिलता है, एक से ज्यादा घर डेवलप होता है। प्रॉपर्टी के मैटर्स में ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होता है। ये एक मात्र रेखा और ये सूर्य का चिन्ह आपको जीवन में वह सब कुछ देगा जो भी आप चाह रहे हैं। यही कारण भी है कि आपके योग का चिन्ह जो अंगूठे पे है वो क्लियरली डेवलप हो रहा है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन भी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, ये चार चीज निश्चित रूप से देता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने काबिलियत को लगातार निखारते रहने की जरूरत है, अपने पर पूर्ण रूप से विश्वास व कर्मठ होने की जरूरत है। यह कॉम्बिनेशन में जो जातक मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, किन्हीं भी तरह के धर्म को मानते हैं एकदम दिलो जान से, या कोई भी रिचुअल को फॉलो करते हैं, यह कॉम्बिनेशन जीवन में सब कुछ पहले से ही व्यक्ति को बताता है और मनोवांछित फल देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लाइफ के लिए जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन इस कंडीशन में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देगा। इमीडिएट वर्क करना, इमीडिएट एक्शन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलना, पहले एक्शन लेना यानी कोई काम करना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का ये नेचर भी देता है। अपने टर्म्स और सर्कमस्टांसेस पे लाइफ को जीते हुए देखने को मिलते हैं, किसी से बहुत ज्यादा दब के या अंडर में रह नहीं पाते। शॉर्ट फिंगर एक्चुअल में इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर और अच्छे खासे खर्चीले स्वभाव को भी दर्शाता है, तो खर्च करते समय भी ज्यादा सोचेंगे नहीं। इसके बाद में लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के तकरीबन फर्स्ट फोर्थ तक जा रही है, और जो मरकरी माउंट है वो भी अच्छा खासा एरिया ले पा रहा है क्योंकि फिंगर, लिटिल फिंगर ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन में बचपन से जो नरिशमेंट है, घर परिवार का सहयोग है, जीवन में समृद्धि है, वो अच्छी देखने को मिल जाती है। दूसरा, ये कम्युनिकेशन अच्छा देता है, अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर मल्टीपल टास्क है तो प्रॉपरली समय पर काम करके दे पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइज वे से काम कराता है, तो परफेक्शन की तरफ व्यक्ति को ज्यादा लेकर के जाता है। शेयर मार्केट के लिए आपका पाम अच्छा है क्योंकि मरकरी पे मल्टीपल लाइन्स है, तो डेफिनेटली इस विषय पर भी आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ, मनी मैटर्स में अच्छा मिल पाएगा।
थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लाइन थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को डेवलप करता है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत देखने को मिलती है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव देगी, अच्छा आचरण व्यवहार देगी, लोगों से बना के रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना। लेकिन आपके केस में जो यूनियन लाइन है उसमें हल्का सा बायफोर्ग का कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर के साथ में पहले डिटैचमेंट देन आफ्टर अटैचमेंट होगा, तो थोड़ा सा वहां पर स्ट्रगल है, लेकिन बाकी और किसी तरह का मेजर इशू रिलेशन के रिगार्डिंग यहाँ नहीं है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति में अंदरूनी मंगल थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है। फिजिकल फिटनेस पे डेफिनेटली वर्क करते रहना चाहिए या फिर योगा करते रहना चाहिए, या आपके ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स और आने वाले समय में हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना या उनमें चेंजेस करने की आदत देता है। याहू के साइन के अलावा सेकंड जो फैलेंज है वो आपका डेवलप अच्छा है या एरिया अच्छा ले रहा है, तो इस कारण से ये तर्क वितर्क करने की क्षमता या लॉजिकल पर्सनैलिटी में अपग्रेडेशन देता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से अपना मत नहीं जोड़ेंगे। आपका जो आचार व्यवहार या स्वभाव या फिर मानसिकता खासकर, ये बहुत सारे लोगों से जब नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करेगा। कभी भी किसी के मसले में इस कंडीशन में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को ज्यादा सही प्रूफ नहीं करना चाहिए। और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अच्छी है तो तर्क वितर्क की क्षमता में ये विजय प्राप्त कराएगी, लेकिन आड़ी रेखा को हमें कम करना है, तो थोड़ा अपनी एनर्जी को किसी भी तरह के नेगेटिविटी से बचा करके, यानी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से खासकर बचा के रखने की सख्त जरूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो एक रेक्टेंगुलर शेप में भी आ रहा है और स्क्वायरिश हैंड भी है, जैसे मिक्स हैंड कहते हैं। इस तरह के मिक्स पाम वाले जातक शारीरिक या मानसिक दोनों तरह के मेहनत कर्म अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस जोन है, खासकर जो आपका चंद्र और बाहरी मंगल है, ये विकसित आपका बहुत अच्छा जा रहा है और गुरु की क्षेत्र कम है लेकिन उभार बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये तीनों कॉम्बिनेशन के कारण आप अपने लाइफ को अच्छे से रूल कर पाएंगे। और मंगल की स्ट्रेंथ होने के कारण मेंटल स्ट्रेंथ आपका अच्छा रहेगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित होने के कारण क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक थॉट्स ये देगा। और जुपिटर का डेवलपमेंट होने के कारण विजडम, नॉलेज में अपग्रेडेशन कराते रहेगा। अच्छा प्लस पॉइंट ये हो गया है कि फिंगर में थोड़े गैप है जो अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये एक रेखा निकल के पूरा मरकरी लाइन में तब्दील हुआ है, इस रेखा के कारण जो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो बना पड़ा है, और दूसरा डमरू चिन्ह का या क्रॉस का जो साइन हम कहते हैं वो भी बना पड़ा है, तो आपके जीवन में पैसों की कोई तंगी कमी डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगी। जुपिटर माउंट जब भी, तो एक इशू ये देखने को मिलता है कि फैमिली से दूर रहने को ज्यादा योग बनते हैं। प्लस इधर पे जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो कम उम्र में ही ऐसी स्किल, ऐसी नॉलेज या ऐसी ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है जिसके कारण जीवन भर समृद्धि, तरक्की खासकर ज्ञान के विषय में होती चली जाती है। जुपिटर का जब सेकंड पर या पोर्शन अच्छा खासा डेवलप हो तो जितना ज्यादा अपने नॉलेज, विजडम में या धर्म में अपग्रेडेशन करते हैं उतना ज्यादा लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन होता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटीज हो गया, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी आ सकेगी। और अभी एक लाइन और डेवलप हो रही है, ये लाइन थोड़ी बहुत भी अगर आगे बढ़ती है या आड़ी रेखा ऐसी बनती है तो फिर ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छे रिलेशंस, अच्छा पद व सम्मान, हाथ के नीचे काम करना अधिक लोग और धार्मिकता बहुत बढ़ाएगी। इसके अलावा जब भी प्रोग्रेस लाइन इस तरह से ज्यादा अवेलेबल हो जाए तो ये एम्बिशियस डेफिनेटली बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है, हमेशा अपने लाइफ को बेटर करने की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ ये ध्यान दिलाती है। इन सब रेखाओं के होते हुए जीवन में ज्यादा नुकसान होता नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं इतनी प्रेरित करती है व्यक्ति को कि जब भी कोई नुकसान होगा, तकलीफ, परेशानी आएगी, विपदा, संकट आएगा, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील हो जाता है जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन जुपिटर पे हो, क्योंकि हमेशा दूसरों के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा आशीर्वाद, कृपा, एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस अच्छा इस कंडीशन में मिल जाता है। गुरु की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इसलिए घर परिवार में यह कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लेकर के आएगा। शनि की स्थिति में त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है और त्रिशूल का चिन्ह खासकर भाग्य रेखा पे बने तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना बहुत शुभ फलकारी होता है। मानसिक और चित्त शांत होने के साथ साथ मनोवांछित फल तो मिलता ही है,
लेकिन जीवन में अनावश्यक भय, चिंता, कष्ट, परेशानी जैसी चीजों से मुक्ति भी मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर आप सिर्फ सोमवार का ही व्रत रखें या सोमवार का ही आप अपना शेड्यूल जमाएं, जो आपको रिचुअल्स बेसिकली भेज दिए जाएंगे, वही चीज करने से आपके जीवन में देखिएगा कि बहुत सारे काम सरल होते दिखाई देने लगेंगे। और शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण आराधना है ध्यान। वो ध्यान करना आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा समृद्धि देने वाला रहेगा। त्रिशूल या ऐसे चिन्ह हमारे हथेली में इसीलिए बनते हैं जो हमारे इष्ट देव को दर्शाते हैं कि इनकी कृपा है हमारे जीवन में। अब जैसे ये क्रॉस का साइन बनता है जो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, लीडर बनाता है, रहस्यमय विद्याओं में रुचि देता है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसमें पूर्वानुमान होता है, कुछ कह देते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इस क्रॉस के साइन में जो डमरू का साइन बन जाता है हार्ट लाइन और माइंड लाइन के कारण, ये व्यक्ति के जीवन में ऐसे कार्य कराता है जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले या आने वाली पीढ़ी को सम्मान मिले, और अपने पितृ पूर्वजों के लिए भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मंगल के क्षेत्र पर ये चिन्ह बनता है, तो ये किसी भी तरह का निर्माण पुराने घर में, अपने घर में या पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग कराता है। तो ये बड़े स्तर का दायित्व व्यक्ति के जीवन में देता है अपने पूर्वजों या कुल के हिसाब से। तो वो सारी चीजें भी सरलता से सिद्ध हो सकेगी शिव जी की आराधना के अतिरिक्त। भाग्य रेखा में कोई भी कमी नहीं है आपके, और भाग्य रेखा थोड़ी बहुत कई मर्तबा फैली है, फिर ठीक हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 42 के आसपास से 44 से बेसिकली 42 से आपकी ये जो लक लाइन है ये एक तरीके से स्टेब्लिश हुई है, लेकिन 44 के आसपास में थोड़ी सी फैली हुई है, 44 से 46। तो इस पीरियड में आपकी मेहनत ज्यादा होगी, भागा दौड़ी ज्यादा बढ़ेगी, धनार्जन थोड़े कम देखने को मिल सकते हैं या अधिक खर्च इस कंडीशन में रहेगा। बस यही एक समय है जिसमें थोड़ा बहुत धन के विषय में नकारात्मकता आ रही है। अन्यथा आपके इसके बाद की भाग्य रेखा यानी 46 के बाद का जो समय है, इसमें बहुत अच्छा अपग्रेडेशन मनी मैटर्स में होगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में डेवलप हो जाएगी। जब भी सूर्य शनि के बीच में यह रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, कर्म योग्यता दूसरों के बहुत काम आता है। आप जैसे जातक जिस विषय में बहुत ज्यादा साधना या सीरियसनेस या त्याग लेकर के आ जाए या अथवा समर्पण, उस विषय में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, एज अ सर्विस कोई भी काम करना चाहिए, यानी अपने ओर से सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। दो लोगों के बीच का अगर कोई काम करते हैं तो उसमें ये रेखा नाम, सम्मान, सफलता और धन, ये जो सूर्य शनि हमें देते हैं, ये आपको निश्चित रूप से मिल सकेगा। इसके बाद में जब भी रेखा हृदय रेखा के माफिक या द्वारा या भाग्य रेखा के द्वारा खासकर गुरु शनि के बीच में जाए तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत, लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सूर्य के क्षेत्र पर आपका कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। पहले यहाँ पर क्रॉसेस के साइन अवेलेबल हुआ करते थे, जिसके कारण ये डिफेम देता है, नेम रिस्पेक्ट में डिफिकल्टीज आती है, अपने लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज टाइप का इशू बनता है। लेकिन अभी कोई भी ऐसा क्रॉस या नेगेटिव साइन इधर है नहीं और ट्रायंगल का साइन आ रहा है। तो जितने लोग जीवन में धोखा देके गए हैं, नाम खराब करके गए हैं, वो उल्टे पांव वापस आएंगे। जितनी ज्यादा असीम सफलता मिलनी चाहिए थी जो रोकी पड़ी है, वो आपको मिल सकेगा 45 और उसके बाद से। सूर्य पे ट्रायंगल का साइन जब भी आता है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी है, यानी वो सभी चीज जो आपकी क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेट करती है, उसको निखारना चाहिए और लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। खुल करके उसकी चर्चा करनी चाहिए। उससे बहुत ज्यादा नाम, सम्मान व समृद्धि आती है। वो भी एक साधन बनता है धनार्जन का या फिर समृद्धि प्राप्त करने का। और एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने डीप सीक्रेट्स, अपने डिपेंडेंसी किसी पर भी ना डालिए। यानी सीक्रेट नहीं बताना है, डिपेंडेंसी नहीं डालनी है। कोई भी आप वर्क करने जा रहे हैं, आपको गुप्त जितना हो सके रहना है, क्योंकि हल्के फुल्के अभी भी इधर आड़ी रेखाएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में और ज्यादा डिले या दूसरों को जेलस या ईर्ष्या के द्वारा नजर दोष के योग बना सकते हैं। थोड़ा इस विषय पर अभी भी सावधान रहना है और इसका उपाय आपको और व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। जब बुध और सूर्य के बीच में रेखा होती है, हमेशा अपने रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन काम आता ही है। दुनिया में जहां भी जाएंगे अच्छा अपने लोग बना लेंगे, नाम पहचान बना लेंगे, आगे से कम्युनिकेट पर करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर ट्रायंगल का साइन बन गया तो बहुत ज्यादा पैसा आपको शेयर मार्केट के द्वारा प्राप्त होगा या इन्वेस्टमेंट्स आपके डिजिटली बहुत अच्छे हो सकेंगे। ट्रायंगल का साइन जब बनता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को 3 चीजों में लेकर के जाता है।
सबसे पहला कोई भी बिजनेस, दूसरा इंडिपेंडेंट वर्क या सर्विस या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स है। तीसरा इस कंडीशन में बुक राइट या फिर हील दूसरों को कर पाने की कैपेबिलिटी डेवलप करता है। वैसे भी मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल लाइंस हो तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, उम्र से कम दिखना, लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी डेवलप करता है। हीलिंग क्वालिटी ऐसे डेवलप करता है कि आप जैसे जातकों को पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है। वो सब कुछ आता है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। तो ये मरकरी आपका बहुत अच्छा है, जिसके कारण यह आपको पैसा ला करके देगा अपनी वाक शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा। इसीलिए आपको डेफिनेटली जॉब के साथ में कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए। वो आपके जीवन में खुशहाली, धन, समृद्धि का महत्वपूर्ण कारण बनेगा। जब हथेली में दो यूनियन लाइन अवेलेबल हो तो एक से अधिक रिलेशन बनता है, लेकिन यहाँ पर आपकी सेकंड यूनियन लाइन में जो बायफोर्क की हमने बात की है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि बायफोर्क जब बनता है तो पार्टनर कुछ समय के लिए डेफिनेटली जाते हैं या अनबन मतभेद होती है, थोड़ी दूरियां बनती है, लेकिन ये जो अनबन मतभेद दूरियां बनेगी ये परमानेंट के हिसाब से नहीं रहेगा। इसलिए इस विषय पे भी ज्यादा जजमेंटल नहीं होना या फिर आवेश में निर्णय किसी भी तरह का लेने से बचना है। हृदय रेखा के अंत में जब रेखा ऊपर की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली चल जाए तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन बढ़ाता है और हार्ड लाइन के में गोपुज की आकृति फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का नेचर बिल्ड करता है। हार्ड लाइन की कंडीशन अच्छी है जिसके कारण ये इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, हेल्थ इश्यूज में रिकवर अच्छा आपको जल्दी कराएगा, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब का फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन सपोर्टिव हार्ट लाइन आपके पाम में इसलिए बनी है क्योंकि आपका ड्यूअल टाइप का नेचर रहने वाला है, एक बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक, सीरियस और सीक्रेटिव, और एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव, डेडिकेटेड और सिंपैथेटिक टाइप का नेचर। हल्का सा मूडी नेचर ये देता है, इसलिए इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से बचना है। बाकी और कोई कमी परेशानी नहीं है। और एक समय निर्धारित रूप से दिन भर में आपको जीरो थॉट्स प्रोसेस में जाना है। जीरो थॉट प्रोसेस वो होता है जिसमें आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, वह सभी कर्म जो आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या अपने खुशी के लिए आप कर रहे हैं। वो चीज करने से आपको इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग, ये सारी चीजों से राहत मिलेगी और आपकी क्वालिटीज, चाहे वो एजुकेशन हो, लर्निंग्स हो, विजडम हो, स्किल्स हो, ये सब कुछ बढ़ सकेगा और लाइफ को सही तरीके से डायरेक्ट आप कर सकेंगे। क्योंकि मल्टीपल सनलाइन बनने के कारण ये आपको डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं देगा मल्टीपल वर्क में एंगेज होने के लिए, इससे आप कहीं ना कहीं बचेंगे। इसके बाद में माइंड और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंसी आई वो अराउंड 21-22 के आसपास में आई। इसी पीरियड से आपने अपने लाइफ को अच्छे से संभाला, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू किया। मेंटल स्ट्रेंथ आपका एकाएक 15 से 19 के मिड में बढ़ा था स्ट्रेंगल के कारण। इस माइंड लाइन में 1, 2 और यहाँ पर बिखराव, यानी जब इस तरह की रेखा काटती है तो वो समय मेंटल स्ट्रगल में बीतता है। ये समय था लाइफ में 30, 33, 4 और फिर माइंड लाइन में बिखराव आपका आया 34 से लेकर के 36 के मिड में। तो इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर ज्यादा था और माइंड लाइन इसके बाद और ज्यादा डिक्लाइन हुई है, जिसके कारण आप और ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और डीप थिंकर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक बहुत गहराई से सोच पाते हैं, हर बात के जड़ तक जा पाते हैं। सबसे नकारात्मक बात इसमें यह होती है कि अगर आप जैसे जातक सही जगह दिमाग ना लगाएं या बिजी ना रहें तो ये माइंड लाइन ओवर थिंकिंग देती है, नेगेटिव थिंकिंग देती है, तेल का तार या राई का पहाड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो इस माइंड लाइन को मेंटेन करते आना चाहिए। जैसे कि रिसर्च के लिए माइंड लाइन बहुत अच्छा है, ऑकल्ट के लिए, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने के लिए, कोई भी क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करने के लिए भी ये माइंड लाइन बहुत अच्छा है। क्योंकि इस माइंड लाइन का काम है कि हमेशा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने के साथ में इतना बड़े बड़े लूप होल निकाल सकती है ये माइंड लाइन जिसका कोई जवाब नहीं है। जितने बड़े साइंटिस्ट, जो लोगों ने इन्वेंशंस किए हैं, जो लोग बड़े कवि बने हैं, लेखककार बने हैं, जो लोग अपने क्रिएटिविटी से नाम रोशन किए हैं, उन सबके पाम में यह माइंड लाइन है। तो इस माइंड लाइन को सही ढंग से उपयोग ना किया गया तो टेंशन, एंजाइटी, वरीज को ये बढ़ा देती है। थोड़ा सा खबरदार रहना इस विषय पे। और यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये ऐसे ही नहीं बन रहा, ये ट्रायंगल और टेम्पल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। बेसिकली फिलहाल में अभी ये
ट्रायंगल का साइन है, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आगे चल के आप किसी भी तरह का बुक राइट कर सकते हैं, अपने स्किल्स के द्वारा सक्सेस पा सकते हैं, बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। और ये सब कुछ इवेंट अराउंड 49-50 के आसपास में होता दिखेगा, जिसमें आप बहुत ज्यादा सीरियस अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हो जाएंगे। जो वो सभी काम जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे वो वर्क आप करते हुए पाए जाएंगे, और वही आपका करियर या व्यापार या बेसिकली प्रोफेशन में भी तब्दील हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा होना तो गॉड गिफ्टेड साइन होता है अपने आप में, क्योंकि ये शत्रु हंता योग का निर्माण करता है, जिसके अतिरिक्त रोग ऋण शत्रु से मुक्त पाए जाते हैं जीवन भर। कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा, कोई बड़ा रोग नहीं लग पाता है, ऋण लेके काम करें तो चूक जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। जब भी कभी स्ट्रगल, प्रेशराइज सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति लोगों का सामना करना पड़े, उस समय सिर्फ शांत रहना है। ये रेखा अपने आप असर दे देगी, अपने आप साधन संसाधन योग्यता बना देगी कि आप विजय पा जाएं। बस आपको कूल डाउन रहना है। इमीडिएट एक्शन या आवेश में अगर काम करने से बचना है। वैसे भी मंगल आपको बाहरी उभरा हुआ ज्यादा है, तो एकाएक बहुत ज्यादा आवेश देता है। थोड़ा सा इसको कंट्रोल में मैनेज करके रखना है। लाइफ लाइन के ऊपर में 1, 2 और 3 हल्की सी ये भी स्ट्रगल लाइन है। मंगल की रेखा ने 2 बार मेजरली काटा है, एक अराउंड 14 की एज में, एक 19 से 20 में, एक 23 एंड 4 में। इन सभी एजेस में चोट लगना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रहना और अननेसेसरी वरीज के कारण लॉसेस यानी एनर्जी लॉस होना। लाइफ में अपग्रेडेशन 19 के बाद से अच्छा हुआ है और सेल्फ मेड लक आपका डेवलप हुआ है। एक अराउंड 35, 38, 41 इन सभी एजेस में जो जो इनिशिएशन लिए गए वो सबने अच्छे रिजल्ट्स दिए। ये एक वरी लाइन जो आई है ये शुक्र से होते हुए आ रही है, तो इस कंडीशन में 36 एंड 7 के एज में फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, और अभी एक और मौजूद है 42 के आसपास में। इसके बाद में एक और राहु की रेखा मौजूद थी अराउंड 32 और 3 में, जिसमें यहाँ पर हमने बात की। इसी पीरियड में वरी, स्ट्रेस लाइफ में ज्यादा रहा और एक सक्सेस लाइन आपकी निकली है अराउंड इधर पर। ये समय है आपका 32 के आसपास में। तो इस पीरियड में भी जो इनिशिएशन लिए मेंटली, उसमें भी सफलता मिली और राहु से भी कनेक्टेड है, जिसके कारण लाइफ में सडन प्रोग्रेस गेन्स का ये कॉम्बिनेशन है। लाइफ के पैरेलल चलने वाली इस लाइन को मार्स लाइन, गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये एक्टिवेट हुई है 23 के आसपास में। इस पीरियड से बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको, बहुत सारी एनर्जीज के द्वारा, जो मिलता रहेगा 44 तक। 44 के बाद में आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको सपोर्ट की कहीं जरूरत ही नहीं है, आप देंगे दूसरों को सपोर्ट। और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुकने के कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और इस तरह की रेखा को विया लाइसा विया कहा जाता है। किसी भी तरह का एडिक्शन बहुत इजीली देती है ये रेखा, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की हिदायत इसमें दी जाती है। प्लेजर लवर भी ये बनाता है। और लाइफ लाइन का फ्लो तो बहुत स्मूथ चल रहा है, तो इतना स्ट्रगल, स्ट्रेस अब आपको आने वाले लाइफ में नहीं रहने वाला है। एक मरकरी लाइन एकाएक डेवलप हुई है आपकी अराउंड 51 और 2 के आसपास में, और इसी समय पर आपकी ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है। यानी इस पीरियड में एकाएक आप किसी बिजनेस में एंटर 100% करेंगे, और वो उस विषय में जो भी आप इनिशिएशन लेंगे या इस पीरियड में जो भी आप वर्क करेंगे, यानी जो छुएंगे सोना बनेगा। ये ऐसा समय है जीवन का। अभी और मल्टीपल साइन बन सकते हैं आपके चंद्र पे, इसलिए आपके चंद्र को प्रॉपर्ली अभी डिफाइन नहीं कर सकते, बट यहाँ अगर स्क्वायर का साइन, फिश साइन, ऐसा साइन आता है तो ये कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट आपको देगा, ट्रैवलिंग का शौक देगा और फॉरेन ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे खासे योग हैं आपके जीवन में। शुक्र के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा है और आड़ी रेखाएं भी हैं। आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं देगी। दाम्पत्य, पारिवारिक जीवन में सीधी खड़ी रेखाएं अपने लोगों को जोड़ेगी, यानी जो लोग आपको चाहते हैं। ओवरऑल शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, तो इस कंडीशन में कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी अपने प्यार को खुल करके दर्शाना, खुल करके एंजॉयमेंट के साथ में अपने लाइफ को जीना, लग्जरीज कंफर्ट अच्छी खासी होना, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख भोगना, किसी तरह के प्लेजर में या फिर कंफर्ट्स में कोई कमी ना होना। इसीलिए लाइफ लाइन की एनर्जी भी इतनी ज्यादा अच्छी जा रही है, जो आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ करते जाएगी मटेरियलिज्म के वे में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बहुत बढ़ने वाला है। और मनी ट्रायंगल तब कंप्लीट होगा आपका और स्ट्रांगली जब ये लाइन आपको कनेक्ट हो जाए। ये लाइन तब होगी जब आप अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन की बिहाफ पे वर्क करें। चंद्र के ऊपर एक नेगेटिव साइन फिलहाल में है, वो है माइंड लाइन को काटने वाली रेखा। ये बहुत नेगेटिव थॉट देती है
और रहते रहते बेफिजूल का डर भय, चिंता या खोने का भय भी देती है। शिव जी की जो आराधना बताई गई है उसमें ये चंद्र का ही सबसे पहले उपाय होगा, उसके बाद में सारी स्थितियां जो और आपके जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट भय दे सकती है वो खत्म होगी। वैसे अधिकतर मेन जो लाइन से आपके पाम में वो सब अच्छी जा रही है। अर्निंग कैपेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपको अपने इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क प्रेफर डेफिनेटली कर लेना चाहिए। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन शुक्र से स्टार्ट हो रही है, तो आपके पार्टनर या फैमिली के सपोर्ट से भी आपका काम बिजनेस में स्टेब्लिश अच्छा होगा या उनके सपोर्ट आपको आगे मिलने लगेगा। इधर पर भी लक लाइन में स्टेबिलिटी अच्छी खासी मौजूद है। एक मार्स से रेखा झुकी हुई है यानी कनेक्टेड है, तो ये इमीडिएट एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या अनकंट्रोलेबल एग्रेशन टीन एज में दिया है आपको, आगे भी दे सकता है। और सूर्य पे क्रॉस का जब साइन आता है, डिसइंटरेस्ट एकाएक आता है। बचपन में पिता से सहयोग कम मिलना, लाभ कम मिलना, थोड़ी कमी वहां महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। और मरकरी माउंट के ऊपर में फिर ट्रायंगल का साइन मौजूद है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन, ये जो ट्रायंगल स्क्वायर जैसे साइन होते हैं ये प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। तो ट्रायंगल जब बनता है तो ये प्रोटेक्शन के साथ अपग्रेडेशन देता है, और स्क्वायर बनता है तो ये प्रोटेक्शन के साथ में एक एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आपके केस में मरकरी पे ट्रायंगल बना है और राइट हैंड में भी बन रहा है, तो यानी बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में प्रोटेक्शन भी आएगा और रेगुलर अपग्रेडेशन भी होगा आपका। तो इस विषय पे आपको गहन अध्ययन करना चाहिए। और चंद्र की आड़ी रेखा है, ये बहुत जल्दी मन बहलाती है, किसी भी तरीके का एडिक्शन ये लाइन भी देती है। थोड़ा सा सावधान रहना आपको इस विषय पे। एडिक्शन की दोनों हथेली में जब लाइन आ जाती है तो हाई चांसेस बन जाते हैं एडिक्शन के थ्रू मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होने के। जरूर कंफर्म करिएगा कि अभी तक आपको ये है कि नहीं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो इसका भी आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।